जैसे इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं ना माननीय सांसद महोदय का, तो वो काम था। हम हमारे वाले तो सभी ये कह रहे हैं कि भाई हिंदू गुज्जर और मुस्लिम गुज्जर एक हैं, वो लेकिन ये मान ही नहीं रही। सांसद महोदय तो कह रही कि मैं तो मुस्लिम हूँ। प्रदीप जी राजनीति में अपने आप में एक ऐसा चेहरा है कि उनको कोई ऐसे कह के बदनाम नहीं कर सकता। जो दूसरी विचारधारा के लोग बाग हैं उनको खटक रही है बात कि भाई ये लड़का हिंदुत्व की बात क्यों कर रहा। रात को 11 बजे मंदिर टूट गया, सूचना मिली, अगर वो गया तो कोई बुरी बात है क्या? आप ही बताइए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। जब से कैराना से इकरा हसन सांसद बनी है तभी से कुछ लोग उन्हें शादी का प्रस्ताव भेज रहे हैं। कुछ लोग बता रहे हैं कि उन्हें किससे शादी करनी चाहिए और कुछ लोग उन्हें गाली भी देने का काम कर रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या इकरा हसन इसलिए लोगों के निशाने पर हैं क्योंकि वो मुस्लिम हैं? आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ प्रदीप चौधरी भांकला जी मौजूद हैं। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी। मैं यही जानना चाहता हूं कि इकरा हसन को टारगेट क्यों किया जा रहा है, क्यों उन्हें गालियां दी जा रही हैं, क्यों कभी कोई आता है कि भाई आप इससे शादी कर लीजिए, कभी कोई उसे शादी का प्रस्ताव भेज रहा है। क्या एक मुस्लिम सांसद हिंदुओं को हजम नहीं हो रही है? नहीं, ऐसी बात नहीं कि भाई वो मुस्लिम सांसद हैं और हिंदुओं को हजम नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ इस कैराना लोकसभा पे 30% मुस्लिम है, 70% हिंदू है। यदि ये बात होती तो भारी बहुमत से प्रदीप चौधरी जीतते। कोई हिंदुओं का बूथ और हिंदू गुजरों के गांव में भी उनको सब जगह कहीं 50, 100, 150 वोट मिलने का काम हुआ, और जिसको सभी धर्मों का, सभी बिरादरियों का वोट मिलेगा वही चुनाव की जीत के नजदीक पहुंचता है। और वो हिंदुओं की वोट से ही हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत की सदस्य बनने का काम हुआ है। और रही बात शादी की, भाई शादी का तो किसी का व्यक्तिगत फैसला है, वो किससे करेगा किससे नहीं करेगा। अगर कोई ये प्रस्ताव भेज रहा अपनी तरफ से ही, या तो सामने वाले की डिमांड हो भाई हमें लड़का बताओ। जैसे हमारे यहाँ चलन है, किसी से पूछते हैं कि भाई हमें कोई लड़का बताइए, शादी करनी लड़की की, तो या तो उनकी तरफ से ऐसी बात हो तो तब बताना चाहिए, वरना निजी जिंदगी में किसी की ऐसे आरोप प्रत्यारोप नहीं करने चाहिए। वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो उनका अपना स्वयं का फैसला है अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में, उन्हें किस तरह का जीवन साथी चुनना है। प्रदीप चौधरी को किसी ने भी इस तरह से टारगेट नहीं किया। 5 साल उन्होंने अपना जो कार्यकाल था वो पूरा किया, लेकिन इकरा हसन जब से सांसद बनी है तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया तो उन्हें टारगेट करने वाले सब हिंदू ही हैं। देखो, उसमें भी सबसे बड़ी बात तो यह है, प्रदीप चौधरी को लोकसभा चुनाव के दौरान हमारे हिंदुओं ने खासकर ये कहा था कि भाई ये 13वीं में मंडे में आ जा नहीं रहे, हालांकि वो बहुत आते जाते थे। अपने आदमी का दिखाई नहीं देता आना जाना। और इकरा जी से ये सबको उम्मीद थी कि भाई जैसे ये मुस्लिम गुज्जर है उसी कल्चर पे सबके ब्याह शादी में, मंडे में, 13वीं में आएगी। लेकिन 1.5 साल का कार्यक्रम माननीय सांसद महोदय का हो गया कार्यकाल, तो उसमें 1.5 साल में वो जा नहीं पाई क्षेत्र में जैसा लोगों की उम्मीद थी। फिर लोगों की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हुई, उन तक भी मैसेज पहुंचा कि भाई क्षेत्र में जा नहीं पा रहे। उससे आदमी अंदर अंदर जब लोग बाग कहते हैं तो कुंठित होता है। मैं कहीं जा तो पाने का नहीं, किसी अपनी व्यस्तता के कारण यदि मुझे जाना है जरूरी तो मैं अंदर अंदर कुंठित होऊंगा, और वो फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं निकलेगी। जैसे अभी वो जो छापुर वाला प्रकरण हुआ था, वो मंदिर वाला, 15 दिन बाद आई माननीय सांसद महोदय वहां पे। अब उनके पास प्रेशर था कि 15 दिन लेट हो गए, उनका लोकसभा का क्षेत्र है, इस प्रकरण में उनको पहले ही आ जाना चाहिए था। तो अंदर अंदर उनके ऐसा एक कुंठित भाव था जो वहां उस दौरान छापुर गांव में निकल का आया। और वहां जो उनकी भाषा शैली थी, मैं तो यही कहूंगा अभी उनमें राजनीति की अपरिपक्वता है, क्योंकि उनका कोई बयान, कोई ऐसे शब्द नहीं थे जो एक अच्छे राजनीतिक के होने चाहिए।
क्यों इस बात में क्या उन्होंने गलत कहा? उन्होंने सवाल किया कि क्या यही बहन बेटियों का सम्मान है? देखो ये जिस पार्टी में वो रह रही हैं उसकी तो कल्चर ही बहन बेटियों का सम्मान करने की नहीं है, और खासकर उनके परिवार की नहीं है। मैं ये जो बात आई थी कि भाई उनको गाली दे दी, मैं भी वो वीडियो या और से भी बहुत तलाश किया, मैंने भी बहुत प्रयास किया कि भाई अगर रोहित ने गाली दी होगी तो हम भी 10-20 लोग बाग अपने समाज के लेकर रोहित के घर जाएंगे, भैया आपने ऐसा निंदनीय काम, घटिया काम क्यों किया, जिससे हमारा समाज भी बदनाम हो, क्योंकि हमारे यहाँ गुजरों में लड़कियों की बहुत सम्मान करते हैं। तो हमें कहीं ऐसा नजर ही नहीं आया। हाँ, वो जो कुछ जल्लूस का रूप था वहां वो भी देखा हमने कि उसमें किसी का ये दिखाई नहीं दे रहा कि गाली किसने दी, और जिसने भी दी गाली देना तो किसी को भी बहुत गलत और निंदनीय कार्य है। और उसी के परिप्रेक्ष्य में उसने, रोहित जी ने कुछ ही, चाहे गाली किसी ने दी हो, उसने अपने आप को लेकर माफी मांगने का कार्य भी किया है, जो एक करना चाहिए। अब बताओ इसमें कोई टारगेट करने की बात कहाँ रहेगी? अब वो कह रही है कि सांसद प्रदीप चौधरी जी उन पर आरोप लगवा रहे। अब भाई सांसद जी तो आपको कह नहीं रहे कि आप क्षेत्र में आओ ना जाओ ना, आपका कहीं कोई पत्थर नहीं लग रहा, कहीं आप किसी के मरने जीने में नहीं जा रहे, कहीं कोई बलात्कार हो गया क्या, ये अपना इधर लखनौती में, लखनौती के पास गांव है, कैराना में मंदिर टूट गया। तो ये ऐसी घटनाएं जो हो रही लगातार, एक जो शरारती तत्व है उसको माननीय सांसद महोदय के बनने से एक मनोबल बढ़ने का काम हुआ है। क्योंकि आप एक बात देखो, कैराना से लेकर और दुमझेड़ा तक, अब इसके पीछे कौन साजिश कर रहा कौन नहीं, ये जो अफीम वाला काम है, नशे का इतना भयंकर रूप से चल रहा है। और मैं तो आप इस वीडियो के माध्यम से सरकार से यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस पे फोकस किया जाए। इसके पीछे जो बड़े लोग बाग हैं, वो कोई भी हों, किसी भी पार्टी के हों, किसी भी धर्म के हों, उनको चिन्हित करके कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि इसमें बड़े नौजवान बच्चे, बहुत से लोगों के घर उजड़ गए। तो ये जो पूरी बेल्ट है, इसमें पता होना चाहिए कहां से कहां तक कौन इसका नशे का कार्य कर रहा। और जो आप कह रहे, उनके परिवार का और उस पार्टी का तो इतिहास रहा बदतमीजी करने का। इनका देखो, नाहिद जी ने ये कहा कि भाई मायावती जी 3 बार मोदी की गोदी में बैठ के जाकर, अरे वो भी कंवारा वह भी कंवारी। अब वो इतनी बार की मुख्यमंत्री, एक बहुत ही बड़ी नेता अपने समाज की, तो वह महिला नहीं है, उसका अपमान नहीं हुआ। और रही बात इनके पिताजी की, उनके भी जैसा उनका आचरण था, व्यवहार था, कार्यशैली थी, उसका भी सबको पता। गेस्ट हाउस कांड, इससे बड़ा क्या हो सकता है? और नाहिद जी का, माननीय विधायक जी का एक बयान कोरोना के टाइम में आया था कि भाई उसको जो है हिंदुओं से सामान मत खरीदो, चाहे झंझाने जाओ चाहे पानीपत जाओ। ये क्या मानसिकता है भैया? क्या कराना चाहते हो आप इस देश में? अगर आप ऐसी भाषा बोलोगे तो अपने आप ही हिंदू मुस्लिम में तो बटाव हो जाएगा ना। क्योंकि आप जब मुस्लिम की लीडरशिप कर रहे हो, और जैसा बात हिंदू गुज्जर की, मुस्लिम गुज्जर की आती है, हमारी माननीय सांसद महोदय ही, मैंने वीडियो देखा इनका, वो उस पे किसी चैनल पे बोल रही थी, वो कह रही थी कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में तो 30% मुस्लिम है और मैं मुस्लिम वुमेन हूँ, इसलिए मेरी पार्टी ने मुझे टिकट दिया। हम, हमारे वाले तो सभी ये कह रहे हैं कि भाई हिंदू गुज्जर और मुस्लिम गुज्जर एक हैं वो, लेकिन ये मान ही नहीं रही सांसद महोदय, तो कह रही कि मैं तो मुस्लिम हूँ, मुस्लिम कैंडिडेट हूँ। चाहे बरेली जाले का मामला हो, जो वहां पे हुआ था दंगा, जो वहां दंगई थे उनके समर्थन में गई। फिलिस्तीन वाला मामला हो, जब ये पढ़ाई करती थी लंदन में, हमने फोटो देखी, तब भी एनआरसी का इन्होंने समर्थन किया। दरअसल जिस वीडियो का आप जिक्र कर रहे हैं, वो वीडियो मैंने भी इकरा हसन का देखा था। तो वो वीडियो थोड़ा सा एडिट है। उसमें इकरा हसन ने उस इंटरव्यू में ये बात बोली थी कि कैराना लोकसभा पर 30% मुस्लिम है और मुस्लिम होने की वजह से मुझे टिकट मिला था, लेकिन मुझे हिंदुओं ने भी वोट दिया। नहीं, ये बात तो सही है कि उन्होंने ये कहा मुझे हिंदुओं ने भी वोट दिया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैं मुस्लिम वुमेन हूं, मतलब मैं मुस्लिम
महिला हूं इसलिए मुझे टिकट दिया गया। उनको हर बूथ पे हिंदू वोट मिला, इस बात को नकार नहीं सकते। इस सीट पे कोई भी मुस्लिम हो, अगर उसको हिंदू वोट नहीं मिलेगा तो वो चुनाव नहीं जीत सकता। ये बीजेपी की सीट है। ये तो पता नहीं क्या परिस्थिति रही, क्या कारण रहा, भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। इसके कुछ अदृश्य कारण है, उनकी कोई ऐसी इसमें कुशलता नहीं है कि भाई वो चुनाव जीत गया, अब आप 1.5 साल हो गया, आप चुनाव करा लो। आप अब अगर चुनाव हो तो इकरासन चुनाव नहीं जीते, बहुत भारी मतों से हारेंगी। वजह क्योंकि 1.5 साल में कहीं कोई पत्थर नहीं, आप देखो कहीं कोई आना नहीं जाना नहीं। जैसे पहले कह रहे थे भाई वो नहीं जाते शादी में, वो लगातार जा रहे, हारने के बावजूद भी हर जगह खड़े, ये कहीं दिखाई नहीं देती। इनके जो आदरणीय भाई साहब हैं वो उनकी वो जाते हैं कहीं ऐसी जगह, ऐसी बात बोल लेंगे, उनको तो जानबूझ के नहीं जाने देती कि भाई आप अंदर रहो। वो जाएंगे तो कुछ ना कुछ हंगामा करेंगे। उनका बोलना, उनकी कार्यशैली ऐसी है। उन्हें तो नोमान मसूद के बारे में कहा, अभी एक वीडियो देख रहा था मैं, उन्हें नाहिद हसन जी की, नो कहे ये जो नोमान मसूद है इसने तो 18 बार मुत्ता वहां से आते आते, और मुनव्वर हसन रात को भी सपने में दिखाई देता है। और हमारा जो भतीजा है हमजा मसूद, वो उन्हीं की बात करता है। अब सवाल तो ये है कि आप बता रहे हैं कि भाई इस तरीके का हसन परिवार है, आपने नाहिद के पिताजी की बात बताई, नाहिद की बात बताई, इकरा हसन की बात बताई, लेकिन वोट फिर लोग नहीं देते हैं। वो तो लगातार चुनाव जीत रहे हैं। नहीं, लगातार तो नहीं, पहले उनकी माताजी सांसद रही, उसके बाद उससे पहले बाबू हुकम सिंह जी सांसद रहे, अब प्रदीप चौधरी रहे। क्योंकि जब प्रदीप चौधरी 3 बार एमएलए रहे, उससे पहले भी 2 बार एमएलए रहे, वो सांसद बनने से पहले, फिर वो सांसद बन गए, तो लगातार का उनका जो सत्ता में रहने का पीरियड था वो काफी लंबा हो गया था। इससे क्या होता है कि लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा हो जाती हैं और आदमी के पास कई बार उतना समय नहीं होता। तो वो जो आई थी बात कि भाई वो जा नहीं रहे, जिस आदमी को पता भी नहीं कि सांसद कौन है, वो भी ये कह रहा है जी सांसद नहीं आए, जो बुला भी नहीं सकता, जिसका कोई मतलब नहीं। तो अब लोगों ने देखा कि भाई वास्तविकता क्या है। अब जब से 1.5 साल में ये सांसद बनी, ये उतनी भी नहीं गई, ये कहीं गई नहीं, ना कोई विकास कार्य हुआ। अब जो भी कुछ भी हो, इकरा हसन ने जिस तरीके से वहां छापुर गांव में पहुंचकर अपना दर्द बयान किया है, तो वो तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में बैठ गई वो बात। तो कतई लोग तो ये सोच रहे कि भाई वास्तव में इसके साथ अन्याय हुआ। देखिए, सब बुद्धिजीवी हैं, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, लोगों की ये बात बखूबी समझ में आ गई कि माननीय सांसद महोदय अपनी उसको छुपाने के लिए इस मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहती है। क्योंकि वहां पे जो वो गई थी, मंदिर के लिए गई थी, मंदिर की उन्होंने कोई बात ही नहीं करी। भाई उन्होंने ये कहना चाहिए था कि भाई मंदिर जिन्होंने खंडित किया उन लोगों पे कार्रवाई हो, कोई निर्देश जेल ना जाए और गुनाहगार फंसे ना। वो सांसद हैं, एसडीएम को, डीएम को, एसएसपी को, सीओ को, उनको फोन कर दी पब्लिक के सामने, भाई सच्चाई बताओ मुझे, या पहले से फीडबैक लेके जाती। अगर वो परिपक्व होती तो पहले से फीडबैक लेके जाती किस स्टेज पे मामला है को, तो वो तो उन्होंने कोई बात नहीं की और ये बात उठा दी कि जी प्रदीप चौधरी तो मेरे से गालियां दिलवाता है, और वो कहीं साबित नहीं हो पा रही। वो भी एक झूठी बात। ऐसे किसी को बदनाम करना, वो बेचारे भले आदमी हैं। प्रदीप जी राजनीति में अपने आप में एक ऐसा चेहरा है कि उनको कोई ऐसे कह के बदनाम नहीं कर सकता। वो तो देवता आदमी है। राजनीति में तो ऐसे सज्जन पुरुष मिलने ही बहुत मुश्किल है। आपने कहा कि भाई गुर्जर समाज महिलाओं की बड़ी इज्जत करता है, तो इकरा हसन भी तो गुर्जर हैं। नहीं, हम तो मानते हैं, हमारे मामा का गांव घोड़ो पीपली है, इनके मामा का गांव दुमझेड़ा है, वही है। बैंगनी हमारे चाचा जी ससुराल है, वो भी हमारे मामा। कनेला हमारी ससुराल है। लेकिन वही तो कह रहे इस बात को, हमारे लोगों ने तभी तो वोट दिया हिंदुओं ने कि भाई वो गुज्जर है। लेकिन उसके बाद तो उन्होंने कोई किसी हिंदू के पक्ष में बयान तो दिया हो, चाहे फिलिस्तीन का मामला हो, बरेली वाला मामला हो, और खुद उन्होंने उस पर माइक पे कहा कि भाई मैं तो मुस्लिम सांसद हूं।
अभी मंदिर का प्रकरण हुआ, मंदिर में कोई कार्रवाई की बात नहीं करी और ये कह दिया जी मेरे से गालियां दिलवा रहे। अरे भाई, माननीय सांसद महोदय की माता जी को तो पहले इसके आदमियों ने गालियां दिलने का काम किया। एक देखो तो लड़के कैसे कैसे हैं वो कोई कह रहा बक्कल उतार देंगे। बताओ, आज की तारीख में बाबा की सरकार है, भाजपा का शासन है, जीरो टॉलरेंस पे चल रहा है शासन। अब अगर अब भी ऐसी बात करेंगे इस गुंडागर्दी की, तो पहले क्या नहीं करते होंगे जी। तो अब ऐसे ऐसे लोग बाग इनके समर्थक हैं, इनको वो दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि आदमी अपने आदमी की तो बुराई भी उसको अच्छा ही लगती है। तो माननीय सांसद महोदय ने अपने आप में ही पहले खुद विचार करना पड़ेगा कि वो कहाँ खड़ी। प्रदीप जी, कुछ भी हो, भाजपा के शासन में ही इकरा हसन ने भाजपा प्रत्याशी प्रदीप चौधरी को चुनाव मैदान में पटकनी दी है, तो कुछ तो उनमें क्वालिटी होगी। देखिए, ये हिंदुस्तान है, यहाँ कई बार क्या है कि जिस जैसा पहले देखा, दो लोग बाग ये चाहते हैं कि उससे अच्छा मिले। लोगों ने देख लिया, वो ये मानते हैं कि हमारे हाथ से गौ हत्या होगी, चाहे ठाकुर हैं चाहे जो दूसरे अन्य लोग बाग हैं, वो ये मानते हैं कि हमारे हाथ से तो गौ हत्या होगी, और ऐसे भले आदमी को हमने हरा दिया। वो मैं पहले भी कहा कि अगर अब आप चुनाव कराओ तो परिणाम बिल्कुल विपरीत आएंगे। इकरा हसन का भाई भी कैराना से लगातार चुनाव जीत रहा है और भाजपा प्रत्याशी मृगांका सिंह को हर बार चुनाव हरा देता है। वो वहां पे कुछ लोकल समीकरण है, यदि वो दोनों बुआ भतीजा आपस में अच्छे से मैनेज करके चुनाव लड़े, थोड़ा सा उस सीट का एक परिदृश्य भी ऐसा है कि वहां पे थोड़ा मुस्लिम ज्यादा है, वरना वहां भी पहले बाबूजी लगातार जीतते रहे, और अब की बार जो भी वहां कैंडिडेट आएगा वो अच्छा ही आएगा, क्योंकि नाहिद जी तो कहीं गए ही नहीं फील्ड में, कहीं किसी को दिखाई नहीं दिए पूरे 5 साल के कार्यकाल में। मुझे तो लगता नहीं वो किसी सभा, हाँ जिस सभा में जाएंगे उसमें ही वो बहुत अच्छे उनके विचार है वो प्रकट करते हैं अपना। तो अब की बार जो है भाजपा जीतेगी कैराना। इकरा हसन ने एक बात और बोली, उन्होंने कहा कि भाई कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई इकरा हसन ने मेवातियों को तो माफ कर दिया था, और यहाँ पर ये रोहित प्रधान वाला प्रकरण है, इसमें रोहित को माफ नहीं किया। मेवात में वो जो लोग थे वो मुस्लिम थे और रोहित हिंदू था, तो इस तरीके के आरोप कुछ लगाए हैं। लेकिन उन्होंने ये जवाब दिया है कि भाई उन मेवातियों की पहली गलती थी, और रोहित प्रधान लगातार गलतियां कर रहा है। कभी किसी को आतंकवादी बताता है, कभी किसी को मुल्ला बताता है, कभी किसी को मुल्ली बताता है। तो उन्होंने तो स्पष्ट तौर पर कहा। देखो, ये भी बात सही है आपकी, लेकिन अब जैसे इसमें रोहित प्रधान का तो कहीं नाम ही नहीं आ रहा, जिसका नाम बीच में बिना मतलब ये सांसद जी हो या रोहित प्रधान हो, वो वीडियो देखो आप, उसमें अगर रोहित प्रधान का नाम हो तो तब तो नाम भी लिया जाए। एक अनावश्यक किसी के बहकाने पे बिना जानकारी करे किसी का नाम लेना भी तो गलत है। रोहित ने तो बिना करे भी माफी मांग ली, किसी ने अगर करा भी है और किसी ने, उसके नाम की भी माफी रोहित प्रधान ने मांग ली। ये बात अलग है कि लोग बाग उसकी लोकप्रियता से जल रहे, अभी वो हिंदुत्व की बात कर रहा, जो दूसरी विचारधारा के लोग बाग हैं उनको खटक रही है बात कि भाई ये लड़का हिंदुत्व की बात क्यों कर रहा। रोहित लोकप्रिय हो रहा है, हाँ लोकप्रिय हो रहा है, अपने वो अच्छे काम कर रहा है, अगर हिंदुत्व की बात कर रहा है तो अच्छी बात है। अगर कहीं कोई मामला हो गया, रात को 11 बजे मंदिर टूट गया, सूचना मिली, अगर वो गया तो कोई बुरी बात है क्या? आप ही बताइए। ये बात तो सही है, लेकिन दूसरे के धर्म को टारगेट करना गलत बात है। उन्होंने दूसरे के धर्म को टारगेट तो नहीं किया, वो तो अपने मंदिर की, अपने सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए गए। उसमें कार्रवाई हो, वो सबसे मिले, माननीय सांसद जी, हमारे पूर्व सांसद जी एसएसपी साहब से, डीएम साहब से मिले, और एक तरीके से इसका हल निकालने की बात हो रही थी और वो निकल भी जाता। लेकिन ये माननीय सांसद जी बीच में आ गए, इस मुद्दे को मंदिर की बात ना करके अपना दूसरी तरफ इसको इमोशनल तरीके से, जैसे इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं ना माननीय सांसद महोदय का, तो वो काम था। अगर किसी व्यक्ति के अंदर दर्द हो तो आंसू तो आंखों से तभी निकलते हैं, तो इकरा हसन के अंदर दर्द तो था। राजनीति में दर्द तो पैदा किया जाता है। राजनीति में आप बहुत लोगों को देखो, नेताओं को स्टेज पे वो
रोते हैं और नीचे उनके क्या बयान होते हैं। तो माननीय सांसद महोदय पढ़ी लिखी सांसद है, उन्हें पता कि कहाँ मुझे क्या करना। उन्हें पता है कि हिंदू गुज्जर बहुत ही भावुक है और आप जरा सा वो करोगे तो सारे जो है वही उन्होंने किया। लेकिन अब थोड़ा जागरूकता आ गई, चुनाव हार चुके लोकसभा का, अब लोग बहुत पछतावा कर रहे हैं इस बात का, तो अब वो बात नहीं है। चलिए, तो प्रदीप चौधरी भांकला जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।